तो आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक 4 यहां पर तथ्य दिए गए हैं, उनमें से कौन से सही हैं ये आपको बताना है। एक है आपका, वसा और कार्बोहाइड्रेट आहार ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। क्या ये तथ्य सही है? अगला तथ्य है, प्रोटीन भी ऊर्जा का स्रोत है लेकिन सीमित मात्रा में। क्या यह सही है? वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या यह सही है? वसा से प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या यह सही है? यह आपको बताना है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो 4 ये तथ्य दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से सही हैं यह आपको पहचानना है और उसके आधार पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दिया है 1 2 3 सही है, बी ऑप्शन में दिया है 1 2 सही है और सी ऑप्शन में दिया गया है 1 3 4 सही है और डी ऑप्शन में दिया गया है उपर्युक्त सभी सही हैं। तो आपको बताना है कौन कौन से तथ्य सही हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट आहार ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। क्या यह सही है? तो यह पहला तो सही है। दूसरा, प्रोटीन भी ऊर्जा का स्रोत है लेकिन सीमित मात्रा में। यह बात भी बिल्कुल सही है। अगर वसा और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा की पूर्ति नहीं होगी तभी प्रोटीन ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल होता है शरीर में। तीसरा है, वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह बिल्कुल सही है। चौथा है, वसा से प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह भी बिल्कुल सही है। यानी कि उपर्युक्त सभी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु कैलोरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपको बताना है खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु कैलोरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ए एंटोनी लेवाइजर, बी वेनेडिक्ट, सी W.O. एटवाटर और डी ऑप्शन है आपका लाप्लेस। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु कैलोरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ए एंटोनी लेवाइजर, बी वेनेडिक्ट, सी W.O. एटवाटर, डी ऑप्शन है आपका लाप्लेस। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन W.O. एटवाटर। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से सत्य कथन पहचानिए। ए ऑप्शन है आपका, पौधे प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग अकार्बनिक तत्वों द्वारा कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। बी ऑप्शन है, जीव जंतु सीधे तौर पर सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सी ऑप्शन है आपका, पौधे के हरे पत्ते सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब इस तरह के प्रश्न वैसे सामान्यतः तो आपके सिलेबस में नहीं होने चाहिए, लेकिन ऊर्जा वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ टॉपिक है इसलिए उससे हो सकता है पूछ लिया जाए। तो पौधे प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग अकार्बनिक तत्वों द्वारा कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ए बी सी डी आपका ऑप्शन दिया गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर आपको? उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, जब ऊर्जा संतुलन लंबे समय तक बना रहता है व्यक्ति की अवस्था को क्या कहा जाता है? बताइएगा, जब ऊर्जा संतुलन लंबे समय तक बना रहता है तब व्यक्ति की अवस्था को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है आपका स्थिर अवस्था, बी है संतुलित आहार की अवस्था, सी है शारीरिक स्थिरता की अवस्था या डी ऑप्शन है शारीरिक समानता की अवस्था। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब ऊर्जा संतुलन लंबे समय तक बना रहता है तो व्यक्ति की अवस्था को क्या कहा जाता है? ए स्थिर अवस्था, बी संतुलित आहार की अवस्था, सी शारीरिक स्थिरता की अवस्था और डी ऑप्शन है आपका शारीरिक समानता की अवस्था। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथे का, तो चौथे का तो सही ऑप्शन है आपका वो ए ऑप्शन है स्थिर अवस्था। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, शरीर में भोजन से किन क्रियाओं के उपरांत पोषक तत्वों से ऊर्जा विमुक्त होती है? ए चयापचय, बी अवशोषण, सी पाचन, डी उपयुक्त तीनों क्रियाओं के बाद। बताइएगा शरीर में भोजन से किन क्रियाओं के उपरांत पोषक तत्वों से ऊर्जा विमुक्त होती है? ए चयापचय, बी अवशोषण, सी पाचन, डी उपयुक्त तीनों क्रियाओं के बाद। तो पांचवें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त तीनों के बाद ऊर्जा विमुक्त होती है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एटवाटर प्रणाली का उपयोग किस लिए किया जाता है? बताइएगा एटवाटर प्रणाली का प्रयोग या उपयोग किस लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है आपका
खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु, बी ऑप्शन है उपापचय के मापन हेतु, सी ऑप्शन है आपका गैसीय विनिमय के मापन हेतु, और डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। एट वाटर प्रणाली का उपयोग किस लिए किया जाता है। ए खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु, बी उपापचय के मापन हेतु, सी गैसीय विनिमय के मापन हेतु, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। छठे का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। छठे का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस तत्व की मात्रा हमारे आहार में सर्वाधिक पाई जाती है। बताइएगा निम्न में से किस तत्व की मात्रा हमारे आहार में सर्वाधिक पाई जाती है। ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी अल्कोहल। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किस तत्व की मात्रा हमारे आहार में सर्वाधिक पाई जाती है। सातवें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवें का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हमारा शरीर सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है, और सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट हमें जिनसे प्राप्त होता है वो अनाज होते हैं। क्लियर आपको। तो निम्न में से किस तत्व की मात्रा हमारे आहार में सर्वाधिक पाई जाती है, वो है कार्बोहाइड्रेट। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, कुल ऊर्जा व्यय से क्या तात्पर्य है। ए ऑप्शन है 24 घंटे में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, बी ऑप्शन है एक वर्ष में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा, सी ऑप्शन है एक सप्ताह में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा, या डी ऑप्शन है एक माह में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुल ऊर्जा व्यय से क्या तात्पर्य है। 24 घंटे में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, या एक वर्ष में एक व्यक्ति या सब व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा, या सी ऑप्शन है एक सप्ताह में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा, या डी ऑप्शन है आपका एक माह में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा। तो आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 24 घंटे में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च की गई ऊर्जा। क्लियर आपको। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, चक्रीय सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री कौन है। ए दुर्खिम है, बी मर्टन है, सी कार्ल मार्क्स है, डी है परेटो। बताइएगा चक्रीय सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री कौन है। ए दुर्खिम, बी मर्टन, सी कार्ल मार्क्स, डी परेटो। बताइएगा 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो चक्रीय सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री कौन है, परेटो है। क्लियर आपको। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी तैयारी तभी पूर्ण होगी जब आप लगातार इससे जुड़े रहेंगे, आपका फोकस लगातार इस सिलेबस पर बना रहेगा, लगातार आप एमसीक्यू हल करते रहेंगे। क्लियर है आपको। तो आपको कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा जब आपका सिलेबस बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर आप यहां पे आलस्य करेंगे कि परीक्षा की डेट नहीं आई, अभी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं आप अपने सिलेबस से बहुत दूर हो जाएंगे। तो इन चीजों को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, तैयारी करते रहिए। क्लियर आपको। ज्यादा लोग आपको YouTube पर नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि थोड़े दिन बाद दूसरी भर्तियां आ जाएंगी। अगर आप लोग देखना कम कर देंगे वीडियो, तो टीचर्स भी क्या करेंगे, फिर वो आपका वीडियो देना बंद कर देंगे। तो आपकी तैयारी अगर आपको करनी है तो आपको कंटिन्यू ये वीडियो देखते रहना होगा, क्योंकि टीचर फ्री में तो पढ़ाएगा नहीं YouTube पे, वैसे भी ज्यादा पैसे मिलते नहीं है 1-2 हजार व्यूज पे। लेकिन आपको तैयारी अपनी अच्छी करनी है, टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपको सहयोग भी करना होगा, अन्यथा सभी टीचर्स आपके वीडियो बनाना बंद कर देंगे अगर आपने अपनी तैयारी कम कर दी। तो आपको अपनी तैयारी के लिए खुद पढ़ना भी पड़ेगा। 10वां प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर और कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता है। बताइए सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर और कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता है, यह मत किसका है। यह परिभाषा मैं आपको करवा चुका हूं, तो आप में से हर कोई इसको सही करे, मैं उम्मीद करता हूं। ए ऑप्शन है आपका मैकाइवर एवं पेज, बी है हर्बर्ट स्पेंसर, सी है ऑगस्ट काम्ट, और डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर और कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता है, उपर्युक्त मत किसका है। मैकाइवर एवं पेज का है, हर्बर्ट स्पेंसर का है, ऑगस्ट काम्ट का है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। 10वीं का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, हर्बर्ट स्पेंसर। क्लियर आपको।
अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? खनिज तेल, ग्लूकोज, भोज्य पदार्थ या सूर्य का प्रकाश? बताइएगा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? खनिज तेल है या ग्लूकोज है या भोज्य पदार्थ है या सूर्य का प्रकाश है? तो 11वीं का आपका ऑप्शन बहुत सुंदर है, बहुत ही आसान है, सूर्य का प्रकाश, जो विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। हम इसकी उपस्थिति से हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। क्लियर आपको? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? सूर्य का प्रकाश है। अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर वह राशि है जो? बताइएगा ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर वह राशि है जो? ए ऑप्शन है आपका, समूह में सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, या समूह में सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक होती है, या सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, या डी आ व बा दोनों? बताइएगा ऊर्जा की सेवन की अनुशंसित स्तर वह राशि है जो? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 12वें का? तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, आ और बा दोनों। क्लियर आपको? समूह में सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और समूह में सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक होती है। यह ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर वह राशि है जो। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसी मात्रा सबसे कम होनी चाहिए? किसकी मात्रा सबसे कम होनी चाहिए? यहां पर किसकी होगा, आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे कम होनी चाहिए? ए फल एवं सब्जियों की, बी दाल की, सी वसा की, डी दूध एवं मांस की? बताइएगा निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे कम होनी चाहिए? बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसके बारे में मैंने अभी आपको शायद आज पहले प्रश्न में ही बताया था। बताइएगा तो निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे कम होनी चाहिए? हमारे भोजन में उसकी मात्रा सबसे कम होनी चाहिए जिससे हमें कम मात्रा में ज्यादा ऊर्जा मिलती है। कम मात्रा में ज्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है? वसा से। तो इसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता ही नहीं है ना? क्लियर आपको? तो वसा की मात्रा सबसे कम होनी चाहिए। 13वें का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, या सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रायः बालिकाओं एवं विवाहित महिलाओं में किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? बताइएगा प्रायः बालिकाओं एवं विवाहित महिलाओं में किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? ए लौह, बी विटामिन, सी वसा, डी आयोडीन? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है 14वें का? तो 14वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लौह। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, दालों में कौन सा मुख्य पोषक तत्व पाया जाता है? खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? दालों में कौन सा मुख्य पोषक तत्व पाया जाता है? 15वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दाल प्रोटीन की प्रचुर मात्रा के लिए जानी जाती है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटीन। अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए उलझन की अवस्था, बी विरोध की अवस्था, सी टीन एज और डी है इनमें से सभी? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए उलझन की अवस्था, बी विरोध की अवस्था, सी टीन एज और डी है इनमें से सभी? तो 16वें का आपका जो सही ऑप्शन है वो डी है, इनमें से सभी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन करना कहलाता है? ए परिवर्तन, बी विकास, सी स्कीमा, डी प्रत्यक्ष बोध? बताइएगा संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन करना कहलाता है, क्या कहलाता है यह आपको बताना है। 17वें का ऑप्शन, तो 17वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्कीमा कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक नियंत्रण के किस साधन को युवा पीढ़ी के सामाजिकरण के रूप में देखा है? बताइएगा इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक नियंत्रण के किस साधन को युवा पीढ़ी के सामाजिकरण के रूप में देखा है? ए ऑप्शन है आपका शिक्षा द्वारा नियंत्रण, बी है कानून द्वारा नियंत्रण, सी है धार्मिक नियंत्रण और डी है आपका न्यायालय द्वारा नियंत्रण? बताइएगा इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक नियंत्रण के किस साधन को युवा पीढ़ी के सामाजिकरण के रूप में देखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, शिक्षा द्वारा नियंत्रण। क्लियर आपको? शिक्षा द्वारा नियंत्रण बहुत ही बड़े व्यापक स्तर पर होता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर सही शिक्षा मिल जाए तो ये व्यक्ति कुछ भी बन सकता है, बहुत ही महान बन सकता है, और अगर गलत तरीके से गलत शिक्षा दी जाए तो व्यक्ति आतंकवादी बन जाता है। इतने आत्मघाती हमले होते हैं, ये गलत शिक्षा के द्वारा नियंत्रण करके होते हैं।
व्यक्ति को इतना गलत तरीके से उसके दिमाग को टॉर्चर किया जाता है, उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया जाता है कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो शिक्षा द्वारा नियंत्रण ये क्या है, युवा पीढ़ी के सामाजिकरण के रूप में देखा जा सकता है, इमाइल दुर्खिम के अनुसार। क्लियर है आपको? तो 18वें का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक परिवर्तन को बुनियादी संरचना में परिवर्तन के रूप में किसने परिभाषित किया है? बताइएगा, सामाजिक परिवर्तन को बुनियादी संरचना में परिवर्तन के रूप में किसने परिभाषित किया है? ए बी गार्डन चिल्ड, या बी जूलियन स्टीवर्ट, या सी गिंडेस, या डी एच एम जॉनसन। बताइएगा, सामाजिक परिवर्तन को बुनियादी संरचना में परिवर्तन के रूप में किसने परिभाषित किया है? 19 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गिंडेस। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, न केवल मनुष्यों और मनुष्यों के बीच बल्कि मनुष्यों और कुछ उच्च शक्तियों के बीच संबंध है, धर्म की यह परिभाषा किसकी है? बताइएगा, न केवल मनुष्यों और मनुष्यों के बीच बल्कि मनुष्यों और कुछ उच्च शक्तियों के बीच संबंध है, धर्म की यह परिभाषा किसकी है? मैकाइवर एवं पेज की, ई बोगार्ट्स की, कूले और बर्नार्ड की, या जॉर्ज गुरविच की? बताइएगा, ना केवल मनुष्यों और मनुष्यों के बीच बल्कि मनुष्यों और कुछ उच्च शक्तियों के बीच संबंध है, धर्म की यह परिभाषा किसकी है? 20वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 20वें का आपका ए ऑप्शन सही है, मैकाइवर एवं पेज।